हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यूनकोण हो जहां कोस ए बराबर से कोस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। हल दिया है, एक त्रिभुज है जिसमें ए और बी यहाँ पे ये है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी न्यूनकोण है। और दूसरी चीज दी है हमें कि कोस ए बराबरी से कोस बी, ये दोनों आपस में बराबर है। और हमें क्या याद करना है? हमें ज्ञात करना कि कोण ए बराबर है कोण बी के, ये हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल है, हमको क्या पता है? लाल बटे में कक्का। तो पहले हम कोस ए निकालेंगे इससे। तो कोस ए क्या हो जाएगा? कोस ए क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? BC। कर्ण कितना है? AB। और कोस बी निकालेंगे तो कोस बी के अकॉर्डिंग अगर ये जाएंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, और ये तो कर्ण है ही। तो कोस बी, ये कोस का नहीं साइन का है। साइन का होता है आधार बटे कर्ण। तो इस केस में आधार क्या था हमारा? CA। कर्ण ए बी यही है। कोस बी कंडीशन में आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कोस बी के लिए आधार क्या है? BC। और कर्ण क्या है? BA। ठीक, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कोस ए बराबर है कोस बी। तो कोस जो ए है, कोस ए का मान कितना निकाला हमने? CA बटे में BA। और कोस बी का मान कितना निकाला? CB या बटे में BA। ये BA से BA कट गया तो क्या आ गया? CA इज इक्वल टू CB। अगर हम डायग्राम में देखेंगे, CA का मान ये है और CB का मान ये है। मतलब ये भुज आपस में क्या है? बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC में CA बराबर है CA। तो हम कह सकते हैं कि एंगल A बराबर से एंगल B। जो CA है, CA के सामने का कोण B और CB के सामने कोण A, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लास 9 में पढ़ते हैं कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यही हमें सिद्ध करना है, कोण ए बराबर से कोण बी। अब क्वेश्चन नंबर 7। हल क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोड थीटा बराबर से 7/8 है तो फर्स्ट वाला 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन अपन 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, दूसरा कोड स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें जो कोड थीटा दिया ये अनुपात में दिया होता है, तो हमें के में मानना पड़ेगा, है ना। इसमें ए है क्या? नहीं, ये थीटा ही है ना। तो बी यहाँ ले लेता हूँ, ए यहाँ ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, यहाँ पे हम ये थीटा ले लेंगे। माना त्रिभुज ABC एक
समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण ए बराबरी से थीटा है ना। तो आधार क्या होगा इस कंडीशन में, आधार बराबरी से बी ए, लंब बराबरी से बी सी और कर्ण बराबरी से सी ए। ठीक, हमको क्वेश्चन में दिया है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर से 7/8। तो जो कॉट होता है वो क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार क्या है बी ए और लंब क्या है बी सी। माना बी ए बराबर से 7 के और बी सी बराबरी से 8 के। तो आधार बी ए का मान कितना है 7 के और लंब कितना है 8 के। पहले क्या याद करेंगे, कर्ण ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण क्या है सी ए, लंब कितना दिया है 8 के का वर्ग, आधार कितना है 7 के का वर्ग। 8 का वर्ग 64 के वर्ग, 7 का वर्ग 49 के वर्ग। 8 का वर्ग 64 हो गया, जोड़ेंगे 9 और 4 13 के 3 हासिल का 1, 9 6 4 10 और 11 113 के स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर, ए सी बराबर स्क्वायर अंडर रूट में 113 के स्क्वायर। तो के का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट में 113 के ए सी का मान आ जाएगा। ठीक, हमें ज्ञात करना है साइन और कोस निकाल लेते पहले, है ना। यही बाजू में निकाल लेते हैं। तो ए सी का मान आ गया अंडर रूट में 113 के। तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 8 के, आधार कितना है 7 के, नहीं लंब बटे कर्ण होता है ना। तो कर्ण है अंडर रूट में 113 के, इससे ही कट गया। तो 8 बटे अंडर रूट में 113 और कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार है 7 के, कर्ण है अंडर रूट में 113 के। तो इससे ये कट जाएगा, तो 7 बटे अंडर रूट में 113 ये कोस थीटा आ जाएगा। और एक और निकालना था हमें कॉट थीटा, तो क्वेश्चन में दिए हुए है ना, दो चीज़ हमने ये निकाल लिया। अब हमें फर्स्ट वाला क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, हाँ इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी बराबरी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर मतलब माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में नीचे में 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 बटे में अंडर रूट में 113 का वर्ग बटे में 1 माइनस 7 बटे में 113 का वर्ग। ठीक, इसको यहाँ से अब हल करेंगे। तो 1 माइनस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 बटे में 113, क्योंकि ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे 113। आगे हल करेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं, एक तो एलसीएम कितना आएगा 113, इसका इसमें गुणा 113 माइनस 64 एकम 64 बटे में इसका एलसीएम कितना आएगा 113 गुणा करेंगे 113 माइनस
49। 113 में से 113 क्या हो गया, कट गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 113 में से 64 माइनस करेंगे तो 13 में से 4 गया तो कितना बचा, 9। और 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4 बटे में 13 में से 9 गया तो कितना बचा, 4। और 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6। तो कितना गया आंसर, 49 बटे में 64। दूसरा जो था हमें क्या ज्ञात करना था, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का हम कॉट थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कॉट थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दी थी। क्वेश्चन में क्या, 7/8, 7/8 और इसका वर्ग। तो 7 का वर्ग कितना हो गया, 49। और 8 का वर्ग कितना हो गया, 64। तो ये जो दोनों है आंसर, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर ही है ना। हमको बस मान निकालना था। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3 cot a बराबर से 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटे में 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर है या नहीं है। मतलब ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, हमको पहले ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, ABC माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है और कोण A के लिए अगर मैं बात करूँ तो आधार बराबर इसे क्या है, BA, कर्ण बराबर इसे AC या CA और लंब बराबर इसे BC। ये क्वेश्चन में हमने मान लिया। और क्या दिया है हमें, 3 cot A बराबर इसे 4। तो ये 3 गुणा में तो भाग में, तो cot A बराबर इसे 4/3। अब जो कोट होता है वो क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार क्या है, BA, लंब क्या है, BC। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माना BA बराबरी से 4 के और BC बराबरी से 3 के, है ना। तो BA के आधार 4 के और लंब कितना है, 3 के। तो पहले क्या निकालेंगे हम, कर्ण निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण क्या है इसका, CA, लंब है इसका 3K का वर्ग, आधार है इसका 4K का वर्ग। तो 3K का वर्ग हो जाएगा 9K का वर्ग, 4 का वर्ग 16K का वर्ग, 9 और 16 25K का वर्ग, CA का वर्ग। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट आ जाए 25K का वर्ग। तो K बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 25 किसका मान होता है, 5K। तो CA का मान कितना आ गया, 5K। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें किस किस का मान निकालना है, tan का मान चाहिए, है ना, tan का चाहिए, sin का चाहिए और cos का चाहिए। 5K, 4K, 3K। तो पहले निकालेंगे sin A। sin A क्या होता है,
लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3k, कर्ण कितना है 5, कट जाएगा तो 3/5। उसके बाद में कॉस ए, कॉस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4k, कर्ण कितना है 5k, इससे कट जाएगा 4/5। टेन ए क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है 3k, आधार कितना है 4k, इससे कट जाएगा 3/4, ये इसके मान आ गए। ठीक, तो फर्स्ट वाला LHS 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो 1 माइनस टेन का मान कितना है 3/4 का वर्ग बटे में 1 प्लस में 3/4 का वर्ग, तो एक ऐसे ही 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 1 प्लस में 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, एलसीएम कितना आएगा इसका 16, गुणा करेंगे 16 माइनस का 9, इसका एलसीएम कितना आएगा 16, गुणा करेंगे 16 कम 16, 9 एकम 9। अगर इसी को आगे हल करेंगे तो ये 16 से 16 कट गया, अब 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। ठीक, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर है अपन 1 माइनस tan स्क्वायर पर 1 प्लस tan स्क्वायर का मान कितना है 16/25। अब हम निकालेंगे RHS हमारे पास में है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो cos का मान कितना है 4/5 का वर्ग माइनस साइन का मान कितना है 3/5 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम लिए तो कितना है 25, 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7 और बटे में 25, तो LHS भी कितना आया 7/25, RHS भी कितना है 7/25, तो हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, इसका मतलब ये जो दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।